हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ कढ़ाई बनाने का तरीका। बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी है, तो आप भी जरूर ट्राई करें और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वेलकम टू माई चैनल जेनिट यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स, बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई रख ली है चूल्हे के ऊपर। ऑब्वियसली हम कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। अब ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। हल्का सा यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज मैंने ली थी, एक बड़े साइज की प्याज थी जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर ली है। प्याजों को अब लाइट गोल्डन कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेज में मैंने प्याजों को चॉप किया है क्योंकि इसकी कढ़ाई की जो है हल्की सी ग्रेवी सी बनती है। तो वो फिर जब इस तरह के छोटे छोटे प्याज वगैरह कटे होते हैं तो फिर मसाले नजर नहीं आते, खड़े खड़े मसाले नहीं नजर आते, बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। ये देखिए प्याजों में कितना प्यारा कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन सा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसे मैंने पीस लिया था। ये देखिए अब लहसुन अदरक को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। तो यहाँ लहसुन अदरक सौते हो चुका। लहसुन अदरक की एक प्यारी सी खुशबू जो ऑयल में भी चली जाती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीफ मैंने लिया है तकरीबन 1 kg बीफ है मेरे पास। ये देखिए बीफ को अच्छी तरह से इसमें डाल लेने के बाद इसे भून लेंगे 1.5 से 2 मिनट तक के लिए। बीफ को मैंने पहले से ही वॉश करके बास्केट में डाल के रखा था क्योंकि जब हम इसमें पानी वगैरह डाल के रख देते हैं तो जो गोश्त होता है वो पानी पी लेता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाद में जब हम भुनाई कर रहे होते हैं उस टाइम गोश्त में से पानी निकलता जाता है और भुनाई के टाइम प्रॉब्लम होती है। तो जब आप इसको वॉश करके बास्केट में रख देते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये देखिए इस पे लहसुन अदरक की खुशबू इसमें से आ रही थी। इस पे ऑयल कोटिंग हो चुकी, भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप कम या ज्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब सूखे मसाले डालने के बाद हल्का सा आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, मतलब कि भुनाई कर लिए हल्का सा आप जैसे पानी का छिड़काव करके भुनाई कर लें ताकि जो हमने सूखे मसाले डाले हैं ये अच्छी तरह से भुनाई हो जाए इनकी। ये देखें अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, यहाँ ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी आपको इतना डालना है कि आपका गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बस इतना पानी डालना है क्योंकि हम इसमें शोरबा तो बना नहीं रहे, तो बस हमें इतना ही पानी ऐड करना है। मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किए हैं। साथ ही मैंने यहाँ 3 से 4 बड़ी बड़ी कटी हुई टमाटर इस तरह से ऐड कर दिया। अब इसे कवर कर देते हैं पानी के बॉयल आने तक के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पानी को बॉयल आ गया है। अब यहाँ ये देखिए अब ये जो मैंने टमाटर ऐड किए थे, जब ये इस पे पानी पे हल्का सा जब ये गर्म हो जाते हैं तो ये देखें इसकी जो स्किन है इजीली रिमूव हो जाती है। तो ये देखें तमाम जो टमाटर मैंने बड़े बड़े काटे थे इसीलिए इस तरह से काटे थे कि इनकी स्किन जो मैं इजीली रिमूव कर सकूं। ये देखिए किसी भी चीज से आप कोई भी चम्मच या चिमटा वगैरह ले लें, इसके साथ आप इसकी तमाम टमाटरों की स्किन इस तरह से रिमूव कर दें। अब जैसे जैसे गोश्त टेंडर होगा उस तरह से ये टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और तमाम मसाले जो हैं यकजान हो जाएंगे। किसी भी किस्म का कोई भी खड़ा मसाला हमें नजर नहीं आएगा। अब गोश्त टेंडर होने का और पानी खुश्क होने का वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स पानी यहाँ खुश्क हो चुका, बीच में मैं चमचा चलाती रही थी। और अब यहाँ देखें गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, पानी भी हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तो अब मैं यहाँ जो है ऐड करूंगी
मैंने लिया था तकरीबन आधा पाव दही, जो कि अच्छी तरह से मैंने फेंट के रख लिया था। इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है। अब दही के साथ साथ मैं यहाँ इसके अंदर डालूं, इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं इसमें ऐड करूंगी कढ़ाई मसाला। किसी भी शॉप से आप खुला भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया है दही के साथ साथ। अब इस मसाले की थोड़ी सी भुनाई करेंगे हम, हल्का से इसे भून लेंगे कि दही का जो है कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड की है, तकरीबन 1 टीस्पून। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये काली मिर्ची ऐड करें आप, लेकिन गोश्त में ज़रा टेस्ट जो है इन्हेंस होता है काली मिर्चें डालने से। ये देखें, यहाँ अच्छी तरह से ये मैंने दही के साथ इसकी भुनाई की, तो ये देखें बहुत ही प्यारी कमाल की इसकी लुक है। बिल्कुल ये रेडी हो चुका है, आप सर्व करें। सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू आ रही है और लुक तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें साबुत इसमें डाल दी हैं, और इसकी ताकि प्यारी सी खुशबू इसके अंदर जब एडजस्ट हो जाएगी तो फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये देखें, हरी मिर्ची धनिया डालने के बाद एक दफ़ा मैंने हल्का सा चम्मच को इसमें घुमाया है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, वाह कितनी कमाल की लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अमेजिंग है। मेरे घर में तो ये बहुत पसंद की जाती है। इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही सिंपल और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, प्रोफेशनल रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप चाहें तो नान के साथ खाएं, चाहे तो चपाती के साथ खाएं। तो ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। ये देखें, इसकी ग्रेवी आप चेक करें, ना तो ये बहुत खुश्क है ना तो बहुत ज़्यादा, बस ये जूसी सी थोड़ी सी ग्रेवी सी है। तो ये बहुत ही इस तरह की मज़े की लगती है। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। मैंने हरी मिर्चें ऊपर से फिर से ऊपर से डाल दी थी और थोड़ा सा धनिया भी मैंने डाल दिया। जब थोड़ा सा सर्व करने लगे, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चों के साथ फ्रेश हरी मिर्चें डाल के गार्निश कर ले, तो इसका मज़ीद लुक जो है प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह की अच्छी और सिंपल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द इसी तरह की एक अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।